अस्सलामुअलैकुम। आपने बिरयानियाँ तो बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन आज मैं जो बिरयानी बना रही हूँ ये बिरयानी सबसे आसान बिरयानी है। ये बिरयानी आप दावत के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। तो आज की इस रेसिपी में आप देखेंगे कि बिरयानी की खुशबू कैसे आती है, बिरयानी का टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा कैसे बनता है और आपकी बिरयानी बैठ क्यों जाती है। सब कुछ आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी ताकि आपकी बिरयानी भी बेहतर से बेहतरीन बने। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस अमेजिंग खुशबूदार बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरीके से धोकर एकदम खुशक कर लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम जो चीज यूज करेंगे वो है 2 चम्मच के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चों को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर ग्राइंड कर लिया है। अब हम ये पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं थी, तो अब हम इसमें 1 कप के करीब दही शामिल करेंगे। अच्छा जी, दही के बाद हम इसमें 3 अदद टमाटर शामिल करेंगे जो हमने इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने 4 अदद प्याज लिए थे जो हमने ब्राउन कर लिए हैं और ब्राउन करने के बाद आधे हम इसमें शामिल कर देंगे और कुछ हम बाद में शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। 2 अदद हम लेमन का रस शामिल करेंगे। फ्रेश लेमन का हम रस ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने लगे हैं। 2 स्टिक दालचीनी, 2 तेजपात, 2 अदद मोटी इलायची, 3 अदद बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग, 2 टुकड़े जावित्री, 1 चम्मच काली मिर्च। ये हम खड़े मसाले शामिल कर देंगे। खड़े मसाले डालने के बाद हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हम वो वाला यूज कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अब हम इसमें डालेंगे सूखे आलू बुखारे। ये हम तकरीबन डाल देंगे 7 से 8 अदद। और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप ज्यादा तीखा खाना चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला, चाय के 2 चम्मच। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल देगी स्टाइल से हमारी बिरयानी बने तो आप इसमें केवड़ा वाटर 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर दें। अब हम अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अक्सर घर में बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी फीकी फीकी लगती है, चावल बैठ जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते और टेस्ट भी रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता। हम क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से बिरयानी हमारी परफेक्ट नहीं बनती। अक्सर हमारा दिल टूट जाता है और बाहर से ऑर्डर पर हम बिरयानी मंगवा लेते हैं, लेकिन आज की इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा मसला नहीं होगा। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं, लेकिन हम नमक डालना भूल गए। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक डालकर हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल की है। अगर हमें मजीद नमक डालने की जरूरत पड़ी तो हम मजीद ऐड कर देंगे। ये देखिए, नमक डालकर भी हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कौरमे को बनाएंगे। कौरमे को बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो हम डाल देंगे और जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। एक बार हम हल्का सा इस तरह मिक्स करेंगे और ऊपर से हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए, चिकन को पकाते हुए हमारे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन काफी हद तक गल चुका है और टमाटर भी आप देख सकते हैं मुकम्मल सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं चिकन ने खासा पानी छोड़ दिया था जिसके अंदर चिकन बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। अब हम मजीद तकरीबन 7 से 8 मिनट कवर कर देंगे। जो थोड़ी बहुत चिकन गलने में कसर रह गई है वो भी गल जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, ग्रेवी भी एकदम जबरदस्त हमारी तैयार हो चुकी है। आप इस स्टेज पर कौरमे को ऐसे भी रोटी नान वगैरह के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम तो बिरयानी बना रहे हैं। अब हम कौरमे को साइड पे करेंगे, तब तक हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चावल को बॉईल करने के लिए हमने एक पतीले में खुला सा पानी डाल लिया है जो हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है।
अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के बाद हमने लेमन में से रस निकाल लिया था, वो छिलके हम डाल देंगे ताकि चावलों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए और चावल हमारे खिले खिले बने। और 2 स्टिक हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे, 2 अदद लौंग और 1 अदद बादियान का फूल और 1 अदद मोटी इलायची और 1 चम्मच हम इसमें जीरा भी शामिल कर देंगे। अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें केवड़ा वाटर के 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर देंगे। बासमती हमने चावल लिए थे जो तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। आप देख सकते हैं चावल हमारे बहुत अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब हम चावलों को 70% बॉईल करेंगे। हल्के हाथों से हम एक बार मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम कवर करके 70% चावलों को गला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारे चावल गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम जबरदस्त और खिले खिले। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों के अंदर जो पानी मौजूद है इसको हम ड्रेन कर लेंगे। तो आज हम ये तय वाली बिरयानी बना रहे हैं, तो इसके लिए आधा कौरमा निकाल लेंगे और आधा कौरमा हम पतीले के अंदर छोड़ देंगे ताकि हमारी बिरयानी की तय बन सके। कौरमे की खुशबू इतनी अमेजिंग आ रही है कि जब आप इस स्टाइल से बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ये देखिए कौरमा हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है और बाकी का हमने कौरमा निकाल लिया है। अब हमने जो चावल बॉईल किए थे ये हम चावलों की एक मुकम्मल तय लगाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरीके से चावल डालिएगा क्योंकि आपके चावल टूट सकते हैं। तो बिल्कुल आप हल्के हाथों से ये चावलों की तय लगाइएगा। अच्छा जी, अब हमने जो कौरमा निकाल लिया था अलग से वो हम इस तरह ऊपर तय लगाएंगे और इस तरह हम सेट कर लेंगे इस तरह। और आधे हमने जो प्याज ब्राउन किए थे वो भी हम इस तरह ऊपर डाल देंगे और बाकी के जो चावल हमने बचा लिए थे वो भी हम इस तरह ऊपर तय लगाएंगे। ये हमने 2 हिस्सों में तय लगा दी है। अगर आप बिरयानी को 3 तय में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और जो हमने प्याज ब्राउन किए थे और आधे हमने बचा लिए थे वो भी हम ऊपर डाल देंगे। यह हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है जो हमने पानी में मिक्स कर लिया है, ये भी हम ऐड करेंगे और अब हम इसमें येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिरयानी कलरफुल बने तो आप ये 2 कलर शामिल कीजिएगा। और आधा कप के करीब हमने चावलों में से जो पानी निकाला था वो हम इस तरह डाल देंगे ताकि ये भाप बने और चावल हमारे जबरदस्त से और अमेजिंग खिले खिले बने। अब हम दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये आज हमने बहुत ही परफेक्ट तमाम स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं बिरयानी एकदम खिली खिली जबरदस्त निखरी निखरी बनी है। ये आप बिरयानी को वीकेंड पर जरूर से ट्राई कीजिएगा, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।